दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूवर्स हैं, आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किराए के मकान में रहकर थक चुके हैं, आप लोग चाहते हैं कि आपका खुद का मकान हो, तो मैं 4 ऐसे छोटे से आपको उपाय बताऊंगा जो आप बहुत ही इजीली कर पाएंगे। और ये उपाय करने के बाद में निश्चित तौर पे आपको खुद के मकान के योग बनना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों प्रॉपर्टी संबंधित जो भी परेशानियां आती हैं या योग बनते हैं वो होता है मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह के साथ में भगवान गणेश जी ये जो होते हैं ऐसा योग बनाते हैं कि आपके खुद के मकान के योग बन जाते हैं। तो आपको मैं जो उपाय बता रहा हूं, आप 4 उपाय भी कर सकते हैं, बहुत छोटे से उपाय हैं। अगर 4 उपाय कर लेंगे तो और जल्दी योग बनेगा। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो एक भी उपाय भी कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको ये करना है कि गणेश भगवान को आप बुधवार के दिन से आप लाल पुष्प जो होता है, अगर जासौन का चढ़ा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको हर मंगलवार के दिन में और बुधवार के दिन में आपको कंटिन्यूसली आपको क्या करना है, गणेश भगवान जी को 21 दूबा और साथ में लाल पुष्प चढ़ाना आप शुरू कर दीजिए। इससे आपके घर के योग बनना, गणेश भगवान जी जो है घर के योग बनाना शुरू कर देंगे। और जब भी आप पूजा करें, गणेश भगवान की जब भी पूजा करते हैं या फिर किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, तो आपको सबसे पहले उनके वाहन की पूजा करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि आप गणेश भगवान जी की पूजा कर रहे हैं आप, तो आपको सबसे पहले मूसक की पूजा करना है। भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले नंदी महाराज की पूजा करना है। आदिशक्ति मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो आपको सिंहराज की पूजा करना है। ऐसे करने से घर के योग बनना शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सबसे पहले उनके वाहन की पूजा करना शुरू कर दीजिए। दूसरा उपाय यह है, शिवलिंग पर आप सोमवार के दिन से शुरुआत कीजिए और चमेली का इत्र चढ़ाना शुरू कर दीजिए। भगवान जी के शिवलिंग पे, शिव शंकर जी पे चमेली का इत्र यदि आप चढ़ाते हैं सोमवार से, आप चाहे तो सोमवार भी चढ़ा सकते हैं और आप चाहे तो पर डे भी चढ़ा सकते हैं। अगर डेली नहीं कर पा रहे हैं तो सोमवार को चमेली का इत्र चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब तीसरा उपाय जो बता रहा हूं आपको मंगलवार से करना है। दोस्तों सबसे ज्यादा जो अगर प्रॉपर्टी संबंधित परेशानियां जो होती हैं ये मंगल ग्रह के कारण ही होता है, क्योंकि मंगल ग्रह जो है ये भूमि पुत्र कहा गया है। अगर मंगल आपका खराब है तो आपको भूमि संबंधित परेशानियां हमेशा जिंदगी में बनी रहेगी, कर्ज की समस्या हमेशा बनी रहेगी। लेकिन यदि मंगल आपका सही है तो आपको सबसे पहले मंगल भूमि का टुकड़ा प्रदान करता है। मंगल यदि स्ट्रांग हो जाता है तो हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी ही देता है। तो आपको मंगल को मजबूत करना है। मंगल को मजबूत करने के लिए मैं आपको 2 उपाय बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला उपाय है कि मंगलवार के दिन में आपको एक जो घर की पहली रोटी जो आपकी बनती है, घर में तवे में जो आपकी पहली रोटी जो सिकेगी, उसको आपको हमेशा मंगलवार से शुरुआत करनी है। निकाल करके उसमें आपको मसूर की दाल जो होती है, मसूर की दाल में 1 टुकड़ा गुड़ और थोड़ी सी गेहूं, ये डाल करके आप, अगर ब्राउन कलर की गाय है, जिस तरीके की गेहूं होती है उसी कलर में, लाल गाय तो नहीं मिलती है, लाइट ब्राउन गाय मिल जाती है, अगर उसको खिलाते हैं तो सबसे बेस्ट है। मंगलवार के दिन में गेहूं और साथ में मसूर की दाल, 1 गुड़ का टुकड़ा और पहली रोटी। आप मंगलवार के दिन में ब्राउन कलर की गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए। काफी लोगों के पास ब्राउन कलर की गाय नहीं मिल रही है तो नॉर्मल गाय को भी खिला सकते हैं, लेकिन आपको पहली रोटी ही खिलाना है। और आपको क्या करना है, मंगलवार के दिन से आपको गुड़ खाना शुरू कर देना है। पहले दोस्तों आपको यह ध्यान देना है कि आपका मंगल मजबूत है या फिर आपका कमजोर है। अगर आपका मंगल कमजोर है तो आपको गुड़ खाना शुरू करना है। अगर आपका मंगल मजबूत है तो आपको गुड़ या शहद वगैरह आपको नहीं खाना है। अगर मंगल कमजोर है तो आप गुड़ और शहद खाते हैं तो आपका मंगल मजबूत होगा। ये हो गया दूसरा उपाय। अब दोस्तों तीसरा उपाय जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही स्ट्रांग उपाय है। इसको करने के बाद निश्चित रूप से आपको जो है घर के योग बनना शुरू हो जाएंगे। आप इस उपाय को खुद घर में भी कर सकते हैं। आपको नीम की जो लकड़ियां होती हैं, नीम की लकड़ियां आपको लेकर के आनी है और इसको बहुत सुंदर से आपको कुछ धागे वगैरह से बांध के या तार वगैरह से कस के एक सुंदर से आपको घर बनाना है इसका, लकड़ी का। ज्यादा बड़ा नहीं, इतना छोटा सा ले आए। अगर घर में नहीं बना पा रहे हैं तो मार्केट में पता कर ले कि नीम की लकड़ी का अगर कहीं मंदिर है या कुछ घर है, इस चीज को आप घर में ले आए। लेकिन मंगलवार के दिन ही आपको ये उपाय करना है। और मंगलवार के दिन में आपको इसको ला करके इसको बहुत अच्छे से आपको सजाना है। आपको 2 घर बनाने हैं। ऐसे आपको नीम की लकड़ी के 2 घर लेने हैं। एक घर को सजा लेंगे और सजाने के बाद में आपको क्या करना है, इसे किसी मंदिर में दान कर दें या फिर किसी कन्या को दान कर दें। और कन्या को जब आप दान कर रहे हैं तो कुछ लाल वस्त्र भी उनको दान कर दें साथ में। यह आपको एक ही मंगलवार करना है। और जो दूसरा घर जो आप बनाएंगे इसे आपको अपने घर के पूर्व दिशा में रखना है और इसमें हमेशा आपको एक दिया जला करके रखना है। सरसों के तेल का दिया आपको जलाना है और इसके हमेशा आपको पूजा करना है। लेकिन घर जो होगा इसको आपको अच्छे से सजाना है,
खूब अच्छा डेकोरेट कर दें। डेकोरेट करने के बाद में एक घर कन्या को दान कर दें या मंदिर में दान कर दें, या फिर एक तो आप तो दान कर देंगे और दूसरा जो रहेगा उसे आपको घर में रखना है और इसमें नित्य प्रति इस घर के सामने आपको दीपक जलाना है। ऐसा यदि आप करते हैं दोस्तों तो बहुत जल्दी आपके खुद के घर के योग बनना शुरू हो जाएंगे। योग दोस्तों ऐसे बनेंगे कि आपको कहीं ना कहीं से ऐसे धन प्राप्ति के ऑफर मिलेंगे या फिर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी संबंधित आपको ऐसे डील्स मिलेंगे जिसके द्वारा आपका खुद का घर का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। भूमि संबंधित परेशानियां चल रही हैं तो वो लोग भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। जिनकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, जो खरीदना चाहते हैं, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि शंकर जी को यदि आप सोमवार से डेली यदि चमेली का इत्र यदि आप अर्पित करते हैं, और जैसे कि मैंने बताया कि आप यदि वाहन की पहली पूजा करते हैं, तो ये बहुत ही स्ट्रांग उपाय हैं। इनसे घर संबंधित परेशानी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। अगर आपकी घर नहीं बन पा रहे हैं, योग नहीं बन रहे हैं, तो इससे योग बनना शुरू हो जाते हैं। और एक बचा है दोस्तों सबसे लास्ट उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करना है गणेश मंदिर में। यह आप प्रयोग घर में नहीं कर सकते हैं। आपको किसी भी गणेश मंदिर में जाकर के आपको गेहूं और गुड़ यदि आप हर मंगलवार के दिन में गणेश भगवान को यदि भोग लगाते हैं तो भी इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग योग बनते हैं खुद के घर के। और यदि भूमि संबंधित कोई परेशानी है या फिर प्रॉपर्टी संबंधित कोई परेशानी है तो ये भी सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये प्रयोग आपको लगातार कंटिन्यू करना है, आपको छोड़ना नहीं है। जैसा कि मैंने बताया इत्र वाला प्रयोग बताया शंकर भगवान को, अगर आप डेली नहीं कर पा रहे तो सोमवार आपको हर सोमवार कंटिन्यू कम से कम 21 सोमवार आपको करना है। और मंगलवार वाला जो बताया कि गणेश भगवान जी को आपको गेहूं चढ़ाना है, गुड़ चढ़ाना है, तो ये भी आपको मंगलवार आपको 21 मंगलवार करना है। और घर वाला जो मैंने बताया है लकड़ी की, नीम की लकड़ी वाला, इसको आपको मंगलवार के दिन ही इस प्रयोग को करना है। मंगलवार के दिन आप यदि ला रहे हैं, अगर दान नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट मंगलवार को आप दान कर देंगे और नेक्स्ट मंगलवार से आपको अपने घर में इस घर की पूजा करना है। लेकिन लकड़ी हमेशा नीम की रहेगी। अगर मार्केट में नीम की लकड़ी का घर नहीं मिल पा रहा है, बना बनाया आर्टिफिशियल नहीं मिल रहा है, तो आप घर में ही बना लें। घर में कुछ लकड़ियां ले आए नीम की, उसको काट के तार से कस के और अच्छे से उसको सुसज्जित कर दें, बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दें। दोनों घरों को आपको डेकोरेट करना है। जो दान करने वाले हैं उसको भी आपको डेकोरेट करना है और जो घर में रखेंगे उसको भी आपको डेकोरेट करना है और उसमें सरसों के तेल का दिया जलाना है। और जो मैंने कन्या वाला बताया है, तो कन्या को जब भी आप दान करेंगे तो उसको कुछ दक्षिणा दें और कुछ लाल वस्त्र उसको दान कर दें। ये आपको एक ही बार करना है। करके देखिए दोस्तों, बहुत ही पावरफुल उपाय है। इससे आपके खुद के घर के योग बनेंगे। और छोटे छोटे उपाय हैं दोस्तों, आप एक भी कर सकते हैं और पूरे भी कर सकते हैं। जैसा आपको सही लगता है वैसे प्रयोग आप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।